गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ फ़हीम अहमद। वेलकम्स टू डेली वोकैब हब। तो दोस्तों, आज हम एक न्यू सेशन के साथ आए हैं। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर आप स्टार्टिंग से कराइए। तो ये जो मैं अभी सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक टू एडवांस रहने वाली है। मतलब हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम जाएंगे इंग्लिश में, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स में आती हो, एनडीए, सीटीएस, हर तरह के जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है सब में बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको अगर रेगुलर क्लासेस चाहिए तो आप सपोर्ट किया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तो आज हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो किसी भी लैंग्वेज की अपनी क्या होती है फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट होती है। कोई भी यानी ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स अल्फ़ाबेट। अब उसकी एक सिंगल ही अल्फ़ाबेट होती है। अगर हम इस अल्फ़ाबेट को प्लूरल फॉर्म में बदल दें, मान लो अगर इसका मैं अल्फ़ाबेट्स कर दूं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अगर इसको मैं प्लूरल कर दूं तो इसका मीनिंग यहाँ चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज। अगर मैं बोलूँ आई नो अ लॉट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो इट मीन्स दैट कि आई नो अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, आई नो अ लॉट ऑफ अल्फ़ाबेट्स टू कम्युनिकेट विद पीपल। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट सिंगुलर फॉर्म में होती है, अगर प्लूरल होती है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। दीज लेटर्स आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। और ये लेटर्स कितने पार्टों में बटे हुए हैं? 2 भागों में। पहला वोवेल्स और दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। परमानेंट वोवेल्स क्या होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और परमानेंट कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे? 21। ठीक, लेकिन इसी 21 में एक चैप्टर और आ जाता है हमारा जिसे हम सेमी वोवेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? सेमी वोवेल्स। ठीक है, तो ये जो सेमी वोवेल्स वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ सही से समझेंगे। बट डब्ल्यू और बाय किनमें से? 21 में से। ध्यान रखेंगे, जो 21 लेटर्स अभी मैंने बताए थे, इन 21 लेटर्स में से कौन कौन से लेटर्स? डब्ल्यू और बाई ऐसे लेटर्स होते हैं जो सेमी वोवेल का काम करते हैं। सेमी वोवेल्स मीन्स मतलब दे मे बी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो ये कहाँ वोवेल्स होते हैं, कहाँ कॉन्सोनेंट होते हैं, ये हम समझेंगे। वह डब्ल्यू एंड वाई आर द लेटर्स, यानी डब्ल्यू और वाई ऐसे अक्षर होते हैं विच आर यूज्ड, जिन्हें प्रयोग किया जाता है एज सेमी वोवेल्स। किसके रूप में? सेमी वोवेल्स के रूप में। इट मीन्स दे मे बी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, यानी वोवेल्स भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स। तो कहाँ वोवेल होंगे और कहाँ कॉन्सोनेंट होंगे वो चीज़ समझेंगे। जैसे व्हेनेवर दे, यानी जब वे, कौन? डब्ल्यू और वाई, आर यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं इन द एंड ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द के अंत में, इन दैट कंडीशन दे आर यूज्ड एज वोवेल्स। तो उस स्थिति में किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं? वोवेल्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लाइक दैट, जैसे मैंने लिखा बाई। बाई में ये देखो, जो बाई आ रहा है लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में जो बाई आया है इसे क्या पढ़ेंगे? इस समय हम वोवेल होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी। ठीक है, ऐसी बॉय, बॉय में जो बाई है क्या है? वोवेल है। ग्रो में डब्ल्यू जो है ये किसकी तरह यूज़ हो रहा है? यहाँ पे वोवेल की तरह यूज़ हो रहा है। ऐसे क्रो में जो डब्ल्यू है ये यहाँ पे वोवेल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट। बट इफ़ दे आर यूज इन द बिगनिंग, लेकिन अगर डब्ल्यू और बाई कहाँ यूज़ हो जाए? शुरू में यूज़ हो जाए या फिर मिडिल में, किसके? किसी भी शब्द के। दे आर यूज एज कॉन्सोनेंट्स। तो ऐसी कंडीशन किसके रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स के रूप में। जैसे वुमन, तो वुमन में जो डब्ल्यू है ये किसका काम कर रहा है? कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, उसी तरह से जो बाई है यील्ड में, यील्ड में बाई क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। वाटर में डब्ल्यू हमारा क्या है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे? अभी हम इससे अगला एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्पेलिंग करेक्शन का, तो वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है ये, और अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ये चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं फिर आगे इसी क्रम में। तो मैंने जो कहा भी, जैसे हम सफिक्स जोड़ते हैं तो एक होता है प्रेफिक्स, एक होता है सफिक्स। ठीक है, एक क्या होता है हमारा? सफिक्स, एक होता है हमारा प्रेफिक्स।
प्रीफिक्स क्या होता है, जब किसी शब्द के पहले, मान लो मैंने कोई वर्ड लिया करेक्ट, ठीक है, अगर इस करेक्ट में मैं एल वाई जोड़ दूँ तो करेक्टली हो गया। तो ये जो एल वाई जोड़ा मैंने, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे सफिक्स का काम कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी वर्ड को ऐसे लिख देता इनकरेक्ट, तो ऐसी कंडीशन में जो इन लगाया है ये किसका काम कर रहा है, प्रीफिक्स का काम कर रहा है। तो ध्यान रखना जब हम सफिक्स जोड़ते हैं किसी वर्ड में तो वहाँ बड़ा महत्वपूर्ण होता है हमारा साइन वोवेल्स का जो रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ जैसे हेडिंग डाल रखी रूल्स ऑफ एडिंग आईएनजी। तो आईएनजी का मीन्स यहाँ क्या है, सफिक्स है, क्योंकि आईएनजी लास्ट में जोड़ रही तो हम सफिक्स ही जोड़ेंगे, ठीक है, इन अ वर्ड। यानी अब आईएनजी वर्ब में जुड़ती, तो मैंने जब ये वर्ड लिखा तो यहाँ हम कह सकते हैं सफिक्स, चाहो तो सफिक्स डाल लो यहाँ आईएनजी की जगह, ठीक है। रूल्स ऑफ एडिंग सफिक्स इन अ वर्ड, किसी शब्द में सफिक्स जब हम जोड़ते हैं तो उनको सफिक्स जोड़ने के जो रूल्स हैं, नियम, जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ सीखने वाले हैं आज के सेशन में। तो पहला कॉन्सेप्ट है व्हेनेवर अ सिंगल कॉन्सोनेंट, यानी जब कभी भी कोई सिंगल कॉन्सोनेंट कम्स आता है इन दी एंड, अंत में, ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द के, एंड अ सिंगल वोवेल और सिंगल वोवेल जस्ट कम्स, ठीक आता है बिफोर इट, उससे पहले, एंड द वर्ड, और उस शब्द का, हैज सिंगल सिलेबल, और उस शब्द का सिलेबल क्या होता है, सिंगल होता है, एंड द वर्ड हैज इट्स सिंगल सिलेबल, और वो शब्द अपना क्या रखता है, एक सिलेबल रखता है। सिलेबल क्या होता है, वो शब्द जो जितनी बार में पढ़ा जाता है उतनी बार में जो पढ़े जाने वाला शब्द है उसका सिंगल सिलेबल कहलाता है, ठीक है। इन दैट कंडीशन वाइल एडिंग एनी सफिक्स, तो इस स्थिति में कोई भी सफिक्स जोड़ते समय स्टार्टिंग विद वोवेल, जो वोवेल से शुरू हो रहा हो, द लास्ट कॉन्सोनेंट, तो अंतिम जो कॉन्सोनेंट है इज जनरली डबल्ड, वो क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे, अरे जो मैंने एग्जांपल इजी लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम्पली ग्रेशिया, क्या होती है, एग्जाम्पली ग्रेशिया, ग्रेशिया। तो यहाँ से जी और ये ई उठाया गया तब इजी लिखा, ठीक है। एग्जाम्पल आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी सही। तो मैंने जैसे गेट लिया यहाँ, तो गेट के अंत में देखो क्या रहा हमारा, सिंगल कॉन्सोनेंट, और ठीक इससे पहले क्या रहा, सिंगल वोवेल, और शब्द कितनी बार पढ़ा जा रहा, सिंगल। तो ऐसी कंडीशन में देखो वोवेल से शुरू होने वाला जब हम सफिक्स जोड़ेंगे तो इस कंडीशन में ये गेट का क्या हो जाएगा, देखो गेट में टी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, गेटिंग हो गया। मान लो अगर इसी गेट में मैं ई आर लगाता, गेटर करता, तो तब भी हमारा टी क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर मैं यहाँ पे सिट लिख देता, सिट, तो देखो यहाँ पे भी सिंगल कॉन्सोनेंट सिंगल वोवेल, तो अगर मैं इसमें आईएनजी जोड़ता तब भी सिटिंग में क्या हो जाता, आईएनजी डबल हो जाता, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। ओके, लेट्स टेक मोर एग्जांपल, और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा बैग, तो बैग में देखो सिंगल कॉन्सोनेंट और उससे ठीक पहले क्या हमारा, सिंगल वोवेल, और कितनी बार में पढ़ा जा रहा है, एक बार में। तो जब इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है ये जी, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल। देखो यहाँ पर क्या हो गया, बैगिंग हो गया, डबल हो गया, नहीं हो गया जी। अगर इसी में अगर मैं इसकी सेकेंड फॉर्म बनाता, मान लो ईटी लगाता, तो देखो ईटी में भी हमारा ई वोवेल है, तो ऐसी कंडीशन में स्पेलिंग क्या हो जाती है, हमारी स्पेलिंग हो जाती है इसकी वैग्ड, यानी डबल जी हो जाता, ठीक है। और मान लो मैं इससे नाउन बनाता कोई, मान लो मुझे भिखारी बनाना था, तो बैग में जब भिखारी बनाएंगे तो ए आर लगेगा, नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे भिखारी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बैगर। तो अब डिक्शनरी में आप चेक कर लेना, स्पेलिंग कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर, इसलिए मैंने यहाँ पहले स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके बाद हम बिल्कुल रूट एंड ब्रांच से सीख रहे हैं स्टार्टिंग से। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यूटी बनाए रखें, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं कंटिन्यूटी बनाए रखूँगा, डेली सेशन आपको देता रहूँगा, ठीक है। जैसे अगला वर्ड है हमारा निट, तो एक होता है नीट, एक होता है निट। आप अच्छे से जानते हैं एक नीट होता है, नीट एंड क्लीन सुना होगा, नीट, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम कहते हैं स्वच्छ साफ होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं निट की, किसकी, निट की। तो निट मीन्स होता है टू स्टिच समथिंग विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग नीडल्स, यानी सलाइयों की मदद से कोई चीज़ सिलना क्या कहलाता है, निट कहलाता है। तो यहाँ पे भी देखो के तो साइलेंट है हमारा, तो यहाँ टी सिंगल कॉन्सोनेंट और ठीक इससे पहले सिंगल वोवेल, तो देखो जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो लास्ट वाला टी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो निटिंग में टी क्या हो जाएगा, डबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इसके एक्सेप्शन की बात करें, अगर हम इसके अपवाद की बात करें तो एक्सेप्शन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। इफ़ ऑल द अबव
कंडीशंस, अगर ऊपर वाली जो कंडीशंस थी वो सारी की सारी आर अप्लाइड की गई हूँ इन द वर्ड किसी शब्द में, बट द वर्ड हैज सिलेबल्स मोर देन वन, लेकिन उस शब्द का सिलेबल एक से ज़्यादा हो, इन दैट कंडीशन, तो इस स्थिति में द लास्ट कॉन्सोनेंट इज नॉट जनरली डबल, तो अंतिम कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होता है। मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वाइटन लिख दिया, कोई वर्ड लिख दिया वाइटन, अब ये शब्द कितनी बार में पढ़ा जा रहा है, 2 बार में पढ़ा जा रहा है। तो अब ऐसा नहीं कि सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा है और सिंगल वोवेल, तो इसमें भी अगर हम ईडी लगाएंगे तो डबल हो जाएगा, डबल नहीं होगा, क्योंकि इसके सिलेबल कितने हो रहे हैं, एक से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब हम इसमें सफिक्स जोड़ेंगे तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। इन द सेम पे जैसे हमने यहाँ ओपन लिखा, तो ओपन में कितने सिलेबल आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ओपन 2 बार में पढ़ा जा रहा है। तो अब देखो भले ही सिंगल कॉन्सोनेंट है और सिंगल वोवेल है, लेकिन पढ़ा कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में। तो ऐसी स्थिति में वोवेल से शुरू होने वाला हम कोई भी सफिक्स जोड़ें, चाहे ईडी जोड़ें, चाहे ई आर जोड़ें या आईएनजी जोड़ें, लास्ट वाला जो एन है वो डबल नहीं होगा। देखो ओपनिंग ऐसा कैसे रहेगा, अंडरस्टैंड। ऐसी एंटर कितनी बार में पढ़ा जा रहा है, 2 बार में, तो यहाँ पे भी डबल नहीं होगा, एंटरिंग हो जाएगा ऐसे ही। इन द सेम वे फ्राइटन भी देखो 2 बार में पढ़ा जा रहा है, तो ये भी डबल नहीं होगा। एक वर्ड होता है हमारा समिट, ये बच्चे कुछ लोग इसे गलत पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं सबमिट, सबमिट नहीं है, क्या है समिट, वी साइलेंट है, इसलिए इसका सिंगल सिलेबल है, तो अगर आप इसमें आईएनजी जोड़ोगे तो डबल टी हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, सबमिटिंग। तो कुछ लोग अब बाद में डाल देते, अब बात नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, वी साइलेंट होता है इसमें, ओके। अगर मैं इसमें ईडी भी लगाता तब भी टी क्या हो जाता, डबल हो जाता, क्योंकि सिलेबल कितने हैं, सिंगल है। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और है, उसी तरह से एक वर्ड और होता है हमारा स्विम, स्विम का भी यही केस है, ठीक है। एक बार में पढ़ते हैं इसको, स्विम होता है, स्विम नहीं होता, स्विम। स्विम का मतलब क्या हो गया, तैरना, स्पेशली लिविंग का तैरना। तो यहाँ पे भी अगर मैं आईएनजी जोड़ूंगा तो एम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सिलेबल कितने हैं, सिंगल है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट है आज के सेशन का हमारा, व्हेनेवर अ सिंगल वोवेल कम्स इन द एंड ऑफ अ वर्ड, यानी जब कभी भी कोई सिंगल वोवेल आता है किसी शब्द के अंत में, एंड अ सिंगल वोवेल जस्ट बिफोर इट, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर देखो सिंगल वाई आएगा, वाई होगा यहाँ पे, वोवेल नहीं है, तो जब कभी किसी शब्द के अंत में मतलब क्या आता है, हमारा सिंगल वोवेल आता है, और ठीक उससे पहले भी हमारा क्या होता है, वोवेल होता है। जैसे यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्हेनेवर अ सिंगल वोवेल कम्स इन द एंड, यानी जब कभी भी कोई सिंगल वोवेल आता है अंत में किसके, ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द के, एंड अ सिंगल वोवेल जस्ट कम्स बिफोर इट, और ठीक उससे पहले भी सिंगल वोवेल आता हो, तो ऐसी कंडीशन में द वर्ड हैज अ सिंगल सिलेबल, उस शब्द का क्या हो, हमारा सिलेबल भी क्या होना चाहिए, सिंगल। तो इस स्थिति में वाइल एडिंग आईएनजी, तो इस स्थिति में आईएनजी जोड़ते समय द लास्ट वोवेल इज नॉट डबल, तो अंतिम वोवेल जो है वो डबल नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी वर्ड है हमारा, ठीक है, जैसे सपोज डैट मैंने यहाँ पे बाय लिख लिया, तो देखो यहाँ बाई, डबल और बाई जब लास्ट में आते हैं तो वोवेल का काम करते हैं, तो देखो वोवेल आ रहा है और इससे पहले क्या आ रहा है, हमारा वोवेल आ रहा है। तो अब इसमें मैं चाहे आईएनजी जोड़ूँ या ईआर जोड़ूँ, लास्ट वाला जो हमारा बाई है, ये लास्ट वाला जो वर्ड है, ये वोवेल, ये डबल नहीं होगा, ठीक है। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, कभी से भी डबल कर दो, ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ बाई लिखा हुआ देखो, बाई, और ठीक इससे पहले वोवेल है, तो बाई खुद भी अपने आप में वोवेल है, क्योंकि लास्ट में यूज हुआ है, और इससे पहले ही वोवेल है, तो अंत में जब मैं आईएनजी जोड़ूंगा तो ये बाई जो है हम अंत में डबल नहीं होगा, ठीक है, वाइंग का वाइंग ही रहेगा। इन द सेम वे सीइंग, देखो ई वोवेल है और इससे पहले भी क्या है, वोवेल, तो आईएनजी जोड़ते समय लास्ट वाली को हटाएंगे नहीं। जैसे ग्रो है, ग्रो में डब्लू देखो क्या हमारा वोवेल है, इससे पहले भी क्या है, वोवेल, तो ऐसी कंडीशन में डब्लू भी क्या है हमारा, डबल नहीं होगा। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव द नेक्स्ट। थर्ड रूल है आज के सेशन का, व्हेनेवर सिंगल एल, जब कभी कोई सिंगल एल कम्स इन द एंड ऑफ अ वर्ड, किस शब्द के अंत में आता है, एंड वोवेल्स और वोवेल्स वन और मोर देन वन, चाहे वोवेल एक हो या एक से ज़्यादा हो, नो मैटर, जस्ट कम बिफोर इट, उससे पहले आते हों, एंड द वर्ड हैव सिलेबल्स, और उस शब्द के सिलेबल वन और मोर देन वन, चाहे वन हो या एक से ज़्यादा हो, नो मैटर। इन दैट कंडीशन, वन है ये भी, ठीक है। इन दैट कंडीशन वाइल एडिंग आईएनजी जोड़ते समय द लास्ट एल इज जनरली डबल, तो अंतिम एल जो है वो क्या हो जाएगा, डबल। तो ध्यान रखना है कौन से केस में कर रहे हैं हम ये बात, एल के केस में कर रहे हैं। अब एल वाले केस में जैसे हमने यहाँ लिखा डायल, देखो एल आ रहा है लास्ट में सिंगल,
तो इससे पहले क्या है बोबिल, और बोबिल भी कितना आ रहे हैं देखो एक से ज़्यादा। तो मैंने पहले कहा जब एल का केस होता है तो बोबिल चाहे एक हो या हजार हो, उससे कोई लेना देना नहीं। और वो जो वर्ड है वो चाहे एक बार में पढ़ा जा रही हो या एक से ज़्यादा बार में पढ़ा जा रही हो, इसमें भी ये भी कोई मायने नहीं रखता। तो देखो जब मैं यहाँ आईएनजी जोड़ूंगा तो लास्ट वाला एल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा डायल। ठीक है, आप चाहे डिक्शनरी में चेक कर लेना। अगर इसी डायल में मैं अगर ईडी भी लगाता तब भी क्या हो जाता है, एल डबल हो जाता। क्यों? क्योंकि बोबिल से शुरू हो रहा है सफिक्स। ठीक है, तो क्या हो जाता है, डायल हो जाता है, एल हमारा क्या हो जाता है, डबल। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेरल, तो क्वेरल में भी देखो एल आ रहा है और ठीक इससे पहले बोबिल आ रहा है, और कितनी बार में पढ़ा जा रहा है, एक से ज़्यादा बार। नो मैटर, एल आना चाहिए और बोबिल आना चाहिए। अब आईएनजी जोड़ेंगे देखो एल क्या हो जाएगा, डबल, क्वेरलिंग हो जाएगा। इन द सेम पे ट्रैवल, अब ट्रैवल में भी देखो एल आ रहा है, उससे पहले बोबिल आ रहा है, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो एल क्या हो जाएगा, डबल, ट्रैवलिंग। अगर मैं इसी से यात्री बनाऊं, पैसेंजर बनाऊं, ट्रैवलर बनाऊं, तो ऐसी कंडीशन में देखो ट्रैवल में अगर मैं ई आर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ट्रैवलर, डबल एल हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि बोबिल से शुरू होना चाहिए सफिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो आज के सेशन का हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है व्हेनेवर सिंगल ई, जब कभी कोई सिंगल ई कम्स इन द एंड, अंत में आता है किसके, किसी शब्द के, एंड अ कॉन्सोनेंट जस्ट कम बिफोर इट, और ठीक उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है। इन दैट कंडीशन, तो इस स्थिति में व्हाइल एडिंग आईएनजी जोड़ते समय द लास्ट ई, अंतिम ई, इज जनरली रिमूव्ड, सामान्यतः हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये शेर शब्द लिखा और शेर के लास्ट में क्या देखो ई है। ठीक है, और इससे पहले क्या हमारा देखो कॉन्सोनेंट है, तो जब मैं इसमें आईएनजी जोड़ूंगा तो लास्ट वाला ई क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, शेर। ओके, इन द सेम पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ मेक लिया, तो मेक में देखो ई आ रहा है और इससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। जब आईएनजी जोड़ूंगा तो लास्ट वाला ई हट जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। उसी तरह से लव, लव में देखो ई आ रहा है और ठीक इससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो लास्ट वाला ई हट जाएगा। अंडरस्टैंड? आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब एक मैंने एक्सरसाइज ली है, इस एक्सरसाइज को आप खुद स्वयं मतलब सोल्व करें। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो आई होप आपको डाउट नहीं होगा। जैसे पहला वर्ड है डैट, डैट में हमें बाई सफिक्स जोड़ना, तो आपको देखना है स्पेलिंग क्या होगी। ठीक, उसी तरह से एक वर्ड है हमारा बैग, तो बैग में हमें ईडी लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या स्पेलिंग सही होगी। ओके, और थर्ड दे रखा हमारा बाई, बाई में हमें ई आर लगाना, तो ऐसी कंडीशन में हमें देखना कि सही वर्ड हमारा कौन सा होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा हग, हग में आईएनजी जोड़नी है, सही स्पेलिंग देखनी कौन से वर्ड की है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल लेके आऊँगा। और आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको डेली रेगुलर क्लासें देता रहूँगा, और आप विश्वास नहीं करोगे, आप इंग्लिश से खेलने लगोगे। बहुत आसान लैंग्वेज होती है, कहीं भी दिक्कत वाली कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।